लो। क्या कल मैं पढ़ाया था आप लोगों को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इंट्रोडक्शन सब समझ में आया आपको, और आपको ये पता चल गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि क्योंकि रोटेशनल में आप देखेंगे कि हर जगह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी, है ना। यदि हम लोग उसके मोशन को F बराबर एम ए की तरह टाउ बराबर आई अल्फा, तो आई की जरूरत पड़ेगी। यही मोमेंटम एमवी की तरह एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, तो आई की जरूरत पड़ेगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी तो मैं दिखा ही चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए आपको आई की जरूरत पड़ेगी, तो हर जगह आई की जरूरत पड़ेगी। और उस आई का मतलब है एक्सिस के, किसी गिवन एक्सिस के अबाउट छोटा सा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, पॉइंट मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिफरेंशियल मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर का सम, और वो पता रहेगा तभी कुछ भी आप बता पाने लायक रहेंगे, नहीं तो पहले आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले यही पढ़ने जा रहे हैं, ताकि कहीं पे हम लोगों को पता चले और चीजों को याद रखें कि यहाँ पे ऐसे होगा। ये है, कुछ चीजें और बता देता हूं ताकि उसको ध्यान रखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि जब कहा जाता है कि डिस्क का या किसी का भी, मैं कहूं कि इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो ये सफिशिएंट क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब सफिशिएंट, क्योंकि किसी एक्सिस के अबाउट होगा, मतलब ये बताना होगा किसके अबाउट है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे उस तरह का स्केलर नहीं है जिस तरह का स्केलर अपना एक वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, कंपैरेटिव वैल्यू स्टैंडर्ड के टाइम्स में या फोल्ड में होता है। जैसे मास होता है तो मेरा मास कितना है, तो 1 kg के कंपैरिजन में पहले से मालूम है क्या है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में, पहले से ऑलरेडी डिफाइंड है 1 kg और उतना 68 टाइम्स या 70 टाइम्स ऐसे। लेकिन इसमें तो उस तरह का कुछ डिफाइन नहीं है, इसीलिए उसको फिर से टेंसर में रख दिया गया है। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात तो हो गई कि किसी के अबाउट होगा, लेकिन चलो एज ए होल आपको बता देता हूं कि पूरे रोटेशनल में कोई भी क्वांटिटी, खासकर जो वेक्टर क्वांटिटी हो वो, क्योंकि स्केलर तो स्केलर होगा, उसमें तो जरूरत नहीं होगा किसके अबाउट, सब एक्सियल वेक्टर होगा और आपको बोलना होगा किसके अबाउट ना। एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको ध्यान रखना, यदि आप रोटेशनल को अच्छा करना चाहते हैं या रोटेशनल को समझना चाहते हैं, तो जो जो क्वांटिटीज हम लोग को डील करना है, मतलब जिसको लेके हम लोग को चलना है, समझना है, उसका फार्मूला याद रखना है, प्लानिंग करनी है किसी क्वेश्चन को करने की, तो इस पे तब टेंशन रखना होगा। हालांकि जो सर्कुलर में पढ़ लिए हैं वही याद दिलाऊंगा, कुछ नया भी याद होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कोई आपसे कहता है कि इस गिवन फोर्स का टॉर्क बताइए, है ना, तो ये सही नहीं है, ये कहना पड़ेगा किसके अबाउट बताएं ना। कोई कहता है कि ये पार्टिकल चल रहा है, वहां पे एक पार्टिकल ऐसे भागा जा रहा है, बताइए उसका एंगुलर वेलोसिटी बताइए, क्या कहना होगा, किसके अबाउट। कोई कहेगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए, तो होगा किसके अबाउट। कोई पूछेगा एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो किसके अबाउट। यदि कोई कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो किसके अबाउट, क्यों किसके अबाउट, किस। तो ऐसा लग रहा है कि बताया जा रहा है किसके अबाउट ना, किसके अबाउट बताना है। किस मतलब समझ रहे ना आप लोग, भोजपुरी वाले ज्यादा समझते होंगे। चुम्मा क्या अबाउट है, तो क्या बोलते हैं, चुम्मी बोलते हैं, चुम्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मैं आपसे से कर रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ा हंस ले, लेकिन फिर से इस पे आ जाओ ना, कई लोग उसी जोन में रह जाते हैं।
तो उसी में नहीं रहना है, समझना भी है। तो अब इसको मजाक में नहीं लेना। जैसे मालूम मैं कहूंगा किसके अबाउट, तो लोग याद करते अच्छा भाई भाई। और ये जो पार्ट होता है, जो कैरेक्टर होता है इसका, उसको छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है। तो एनीवे क्या बोल रहा था कि रोटेशनल में यदि आप इस बात को ध्यान रख लिए तो बहुत ही स्ट्रांग अभी हो गए आप। मतलब जो चीजें मैं समझाया, इंट्रोडक्शन हुआ उसको समझे, और यदि आप इसको ध्यान रख लिए कि कुछ भी पूछा जाएगा तो इसका ध्यान रखना है कि सब वेक्टर क्वांटिटी है ऑलमोस्ट। काइनेटिक एनर्जी वैसा ही है, तो स्केलर है। काइनेटिक एनर्जी को छोड़ दें तो सब वेक्टर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर तो नहीं है, टेंसर है ना। तो सब किसी के अबाउट है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि किसके अबाउट हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में किसके अबाउट न दिया हो कि इसके अबाउट बताइए, तो आपके दिमाग में ऑब्वियस आ जाना चाहिए कि ऑब्वियस वाला है। जैसे कोई कह दे कि इस फैन का एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो अपना जो एक्सिस है उसी के अबाउट। लेकिन अच्छा होता कि कहा होता, तो कई चीजें थोड़ी ऑब्वियस होती हैं तो उसको आप अपने से ले लेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि उसे देना चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन आपको पता भी है कि बहुत सारी चीजें ऑब्वियस होती हैं। मतलब कुछ चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस होती हैं, कुछ चीजें थोड़ी ऑब्वियस होती हैं, कुछ चीजें ऑब्वियस नहीं होती हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस वाली कौन सी बात होती है? मैं कहूँ कि मेरा मास कितना है, तो ये ऑब्वियस वाला है। बहुत ज्यादा ऑब्वियस वाला है कि जो 1 kg ऑलरेडी डिफाइंड है उसी के टर्म में आपको बताना है, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस वाला है। मेरी वेलोसिटी कितनी है, तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस वाला है कि ग्राउंड को रेस्ट में मान के बताना है कि कोई गाड़ी चल रही है, घूम रहा है ना, यही होता है। तो कोई चीज थ्रो किया गया होगा तो एयर रेजिस्टेंस अपने से नहीं लेना है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस वाला है कि एयर रेजिस्टेंस जब तक नहीं कहा जाएगा नहीं लेना है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस वाला है ये। कि बिल्डिंग से कोई चीज फेंका गया तो कितना दूर गिरेगा, है ना, तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस वाला है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है। तो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस होती हैं, कुछ चीजें थोड़ी कम ऑब्वियस होती हैं, कुछ चीजें ऑब्वियस होती ही नहीं है, देना ही पड़ता है उनको। तो ये कौन सा वाला है? ऑब्वियस वाला है। तो इसमें कई चीजें हैं, बहुत ज्यादा ऑब्वियस वाला नहीं, ऑब्वियस वाला है कि हाँ अपने बहुत ज्यादा तो ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, पर अच्छा होता कि देता। तो अब कहीं पे भी इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये भी बता देता हूँ कि जो वेक्टर की बात कर रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तीन ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ये सब जो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, टॉर्क भूल गया, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, तो ये सब क्या है? एक्सियल वेक्टर है। कि कौन से रूल से बताएंगे? राइट हैंड थंब रूल, मतलब प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। यदि मैं कहूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए जो घूम रहा है, तो किधर की तरफ है? डाउनवर्ड है। यदि मैं इसको ऐसे नचा दूं, ऐसे किधर हो जाएगा? ऊपर। तो प्लेन ऑफ मोशन के ये सब क्वांटिटीज क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और परपेंडिकुलर कितने डायरेक्शन होते हैं? इस प्लेन के कितने परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं? एक ऊपर, एक। तो फिर कौन सा रूल आता है? राइट हैंड। क्लियर हो रहा है? तो किसके किसके लिए होगा ये? टॉर्क के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, और एंगुलर मोमेंटम के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए तो वो तो नहीं होता। तो यदि आप इसको ध्यान रख लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब पढ़े, क्वेश्चन करें। वो तो मैं तो बता ही दिया हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर का सम होता है। डिस्क्रीट है तो अपना जोड़ लीजिएगा, समेशन कर लीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से करते हैं। Find moment of inertia find moment of inertia of given arrangement of masses in figure
फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन अरेंजमेंट ऑफ मासेज इन फिगर अबाउट, देखिए आगे ना अबाउट, यदि नहीं दिया होता तो ये गलत क्वेश्चन लग रहा है। इसमें तो ऑब्वियस भी नहीं है, इसमें तो मान लीजिए ऑब्वियस था भी। सो अबाउट फर्स्ट पार्ट एक्स एक्सिस, सेकेंड पार्ट वाई एक्सिस, थर्ड पार्ट जेड एक्सिस, और फोर्थ पार्ट नहीं, एक्स और माइनस एक्स वही वाला एक्स है। फोर्थ पार्ट अबाउट लाइन वाई बराबर एक्स, अबाउट लाइन वाई बराबर एक्स। कोऑर्डिनेट है ये, है ना? हम बताइए। और आपको दिख भी रहा है कि सब पॉइंट मासेस हैं ये, तो आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट कितना होगा, वाई के अबाउट कितना होगा, जेड के अबाउट कितना होगा, वाई बराबर एक्स के अबाउट कितना होगा। निकालिए। कलिए, चलिए मैं करता हूं, देखिए आई एक्स, जरा ध्यान से सुनना, तो एक्स के अबाउट बताना है। देखिए एक्सिस ये है, इसमें कोई माइनस प्लस एक्सिस नहीं, बस एक एक्सिस, एक्स एक्सिस है। तो दूरी ना, मास इंटू दूरी का स्क्वायर, तो इसे कहते हैं 2 और इसे कहते हैं 4। तो कौन सा वाला लेना था? 4 वाला। इसे कहते हैं 4 और इसे कहते हैं 3। कौन सा वाला लेना था? 3 वाला। और इसे कहते हैं 2 और इसे कहते हैं 2 ना, ये भी 2, ये भी 2, -2 ना। तो दूरी समझ में आ रहा है क्या लेना है? तो लिख लेता हूं, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, आप लोग देख रहे थे कि बताना है एक्स के अबाउट, लेना है वाई वाला। ये ध्यान दिए, बताना किसके अबाउट है और लेना क्या था, क्योंकि एक्स एक्सिस से दूरी के लिए वाई वाला ही लेना होता है ना। तो कितना आया ये? 92 kg मीटर स्क्वायर, सही है। एक अच्छा पॉइंट था जो समझने वाला था कि एक्स एक्सिस के अबाउट बताना है और लेना है वाई वाला कोऑर्डिनेट। तो क्या आप लोगों को आइडिया नहीं लगा कि वाई वाला क्या होगा? हाँ, मास इंटू डिस्टेंस को देखो, निकालना किसके अबाउट है? वाई के अबाउट, मतलब पहले पता करना होगा किसके अबाउट निकालना है। तो मास इंटू डिस्टेंस, वाई से दूरी ना, तो वाई से दूरी एक्स होती है, देखो यही एक्स,
ये x होती है, ये y ना, ये दूरी है तो 2 लेना है ना। तो देखिए मास इंटू डिस्टेंस बताओ कितना, 2 स्क्वायर प्लस मास इंटू दूरी, यही दूरी ना, कितनी दूरी है ये, मास इंटू दूरी का स्क्वायर प्लस मास इंटू दूरी ना, कितना है, 2 है, कितना है ये 96 केजी मीटर स्क्वायर। आप लोग ये समझ में आया। जेड के अबाउट कितना, 0, सबसे ज्यादा जेड के अबाउट ही है, जिसको 0 कह रहे हो तुम लोग। इसका आंसर है 188। कैसे बता लिए, आई एक्स प्लस आई वाई, क्यों क्यों थियरम है, क्या है, चलो तो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हाँ फिलहाल जेड निकालते हैं ना। देखो तो ये देखो आई जेड, ये देख तो इसके अबाउट ना जेड है ये, तो जो एक्सिस है ये वाला, तो ये दूरी नहीं है उससे, क्या ये दूरी नहीं है उससे, क्या ये दूरी नहीं है उससे, इमेजिन कर पा रहे हैं इसे, दूरी है ना, तो सबसे ज्यादा दूरी तो यही है। इस दूरी में क्या है, ये दूरी का स्क्वायर मतलब कितना, 2 का स्क्वायर प्लस, क्लियर हो रहा है क्या, मास कितना बताओ, 2 केजी, मास कितना 2 केजी, जरा सुनो तो, मास इंटू जेड एक्सिस से दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कितना लिखूं बताओ, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, प्लस ये वाला लिखे मास इंटू दूरी का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मास इंटू दूरी का स्क्वायर मतलब कितना, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना है जरा बताओ, 188 केजी मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया। तो सबसे ज्यादा तो जेड के अबाउट है। जल्दी जल्दी में 0 क्यों बोले, मैं बताऊं 0 क्यों बोले आप लोग, जेड 0 है ना सबका, तो इसीलिए बोल दिए होगे। लेकिन तुम लोग ये भूल गए होगे कि जब एक्स के अबाउट ले रहे थे तो एक्स नहीं आ रहा था, वाई आ रहा था। मतलब यदि आप जेड लेके बता रहे थे तो क्या भूल गए थे कि एक्स के अबाउट एक्स आ कहा रहा था, कि जेड के अबाउट जेड का सोच रहे थे आप, और जेड के अबाउट सबसे ज्यादा है, क्लियर। तो क्या y बराबर एक्स के अबाउट भी बता दोगे, y बराबर एक्स, क्या करना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। तो y बराबर एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे, तीनों का कोऑर्डिनेट पढ़े होगे ना, और मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करना है। तो मैं मान के चलूं कि निकाल लेंगे आप लोग। क्या करना है आप लोगों को, y बराबर एक्स का एक लाइन खींचना है और उससे ये दूरी निकालना है, उससे ये दूरी निकालना है, उससे ये दूरी निकालना है, और जो आएगा आएगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करना है। इतना तो निकाल ही लेंगे आप लोग। वैसे मैं कितने के अबाउट पूछ सकता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारे के अबाउट पूछ सकता था। यदि मैं ये कह दूं कि एक्स बराबर, एग्जाम्पल ने क्या, एक ठो नया क्वेश्चन बनाए, अभी तक 12 साल में एक क्वेश्चन ही नहीं बनाया, पढ़ाते हो गया, बनाओ एक ठो। यदि एक्स बराबर कांस्टेंट सी के अबाउट, एक्स बराबर सी कांस्टेंट के अबाउट, जो एक्स वाई प्लेन में लाइन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि इसका 200 केजी मीटर स्क्वायर है, कितना है, तो वो एक्स की वैल्यू बताइए, सी की, वो सी की वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन बनता है, कर लोगे, क्या करोगे, एक्स बराबर सी किसके पैरेलल होता है, वाई के, किसके पैरेलल होता है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट लेना है और उसमें घटा घटा के,
किस में से घटा घटा के, सी में से इन सबको घटा घटा के स्क्वायर कर लिया, अब बराबर क्या लिख दिया 200, तो सी मिलेगा ना। क्लियर हुआ? नया क्वेश्चन बनाया, अभी तक बनाया नहीं कभी। और इनफाइनाइट क्वेश्चन बनते हैं, देखिए मतलब इतने पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं ऐसे नया टाइप का, ताकि आपका रोटेशनल का सेंस डेवलप हो। क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनो। तो इमेजिन करो कि एक मासलेस रॉड है, ऐसे है एक्स एक्सिस, और रॉड को मैं पकड़ा हूं और उसमें ऐसे जुड़ा है, मासलेस रॉड से एक मास जुड़ा है, फिक्स किया गया, वेल्डिंग है, ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है। शेप समझ में आ गया? नीचे, और हमको इसको नचाना है ना, ऐसे इमेजिन कर पा रहे, नचाना है, और फिर इसको फिर इस रॉड के बहुत जोड़ जोड़ के नचाना चाहता हूं। इमेजिन कर पा रहे हैं? ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, किन चीजों से जुड़ा है? मासलेस चीजों से, और ये जुड़ा हुआ है, हम ऐसे नचाना चाहते हैं, और एक जेड एक्सिस ऐसे ना, और ये जुड़ा हुआ है, ये ऐसे। इमेजिन कर पा रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? और हमको नचाना है, किसमें हमको दिक्कत होगी नचाने में? जेड के अबाउट सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। क्यों जेड के अबाउट सबसे ज्यादा दिक्कत होगी? जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो रुका रहेगा तो नाचना नहीं चाहेगा, यदि नाचने लगे तो रुकना नहीं चाहेगा। यदि आप उसको रोटेट कराना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वैसे ही जो इनर्शिया रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। और सबसे आसानी से किसके अबाउट नचा दोगे? हैं? एक्स के अबाउट सबसे आराम से नचा देंगे आप। वाई के अबाउट नहीं, अब ये वाई बराबर एक्स वाला नहीं ले रहा हूं मैं, तीन ने भी एक्सिस कर रहा हूं मैं। वाई बराबर एक्स वाला तो निकाले ही नहीं ना, वही वो निकाले आप लोग, कितना आ रहा है? हाँ 44। यदि चारों ले लेंगे तो किसके अबाउट? वाई बराबर एक्स के अबाउट। यदि चारों ले लेंगे, अभी मैं केवल 3 ठो एक्सिस ले रहा था, तो क्या ये सेंस समझ में आया क्या हो रहा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा और आइडिया लगा होगा, इससे थोड़ा और पता चला होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रोल प्ले करता है। हाँ, तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं एक जनरल लिख दूं क्या एक्सिस के अबाउट? देखो तो जनरल लिख देता हूं। ये देखिए जनरल मतलब मोस्ट जनरल नहीं, केवल एक्सिस के अबाउट जनरल ना। एक्स के अबाउट क्या होता है? यदि स्पेस में पॉइंट मासेज यदि डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो स्पेस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो जेड के अबाउट कितना होगा? सो समेशन ऑफ एम आई वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर, दिस समेशन ऑफ एम आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर, दिस समेशन ऑफ एम आई एक्स का आई का स्क्वायर प्लस वाई। ये समझ में आ रहा है? आप ये मोस्ट जनरल फॉर्म है। आपको क्या लगता है जो क्वेश्चन किए थे ये वाला नहीं लगाए थे, यही वाला लगाए थे, जिसमें ये क्या था तो ये वाला लिखे ही थे, जिसमें ये क्या था तो ये वाला लिखे ही थे, और ये वाला भी लिखे थे, जेड वाला देखो यही वाला लिखे थे। तो ये 3D स्पेस वाला जनरल लिख दिया, लिख लीजिए आप लोग भी। मतलब यदि मैं तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया होता तब तो यही लगा रहे होते, यदि तीनों कोऑर्डिनेट सबका दिया होता तब तो यही लगाते ना, और आसान नहीं होता सोचना। किसी भी कोऑर्डिनेट का, किसी भी पोजीशन का एक्स एक्सिस से कितनी दूरी होती है मालूम है आप लोगों को? अंडर वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर होती है दूरी, जानना चाहिए, उसी दूरी का स्क्वायर है ये। किसी भी कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस से दूरी होती है अंडर वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर। वाई एक्सिस से कितनी दूरी होती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे। तो अब देखिए कि कैसे डिस्क्रीट मासेज को मैं लिख डाला। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, यदि कहीं पे भी पॉइंट मास, मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस मास में कोई पॉइंट मास जड़ा हुआ है, जैसे मोती जड़ा होता है ना, सोना चांदी हीरा, यदि पॉइंट मास कहीं है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रॉड तो अभी पढ़ेंगे, लेकिन रॉड पर पॉइंट मास है तो सेपरेट लिखना पॉइंट मास का अलग से, m इंटू आर स्क्वायर,
डिस्क्रीट यार, क्लियर हो रहा है? मतलब पॉइंट मास होगा तब तो दिमाग में रखना कि मास इंटू आर स्क्वायर लिखना है, डिस्टेंस स्क्वायर। तो आगे बढ़े, क्लियर हो रहा है आप लोगों का? तो डिस्क्रीट मास खत्म, डिस्क्रीट पॉइंट मास खत्म, डिस्क्रीट पॉइंट मास अरेंजमेंट खत्म। क्या करना होता है इसलिए? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास। कॉन्टिन्यूअस मास का ये चाहे ऑफ अ बॉडी ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ ये है कॉन्टिन्यूअस मास। तो सिंपल सा इसकी अपनी थ्योरी है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और यदि ये इस एक्सिस के अबाउट बताना है तो क्या करना होगा आपको, है ना, मास डीएम ना, क्या लिखना होगा इसका, आई बराबर डीएम इंटू का। ये ऐसे क्यों नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए। ऐसे कब होता है, डिस्क्रीट होता है। कॉन्टिन्यूअस होता है तो वही क्या बन जाता है, तो लिख लीजिए बस इतना ही है, बाकी तो क्वेश्चन करेंगे अब। तो ये तो लिखे ही थे ना डिफिनीशन में कि हाँ ये होता है वैल्यू। लेकिन जरूरी है कि किसके अबाउट, आप देख रहे होंगे कि किसी के अबाउट ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे तो नहीं होता है। किसी भी अरेंजमेंट ऑफ मास को या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कितने के अबाउट पूछ सकता हूँ, इनफाइनाइट के अबाउट पूछ सकता हूँ, इनफाइनाइट एक्सिस के अबाउट। सबका सब अलग अलग होगा। लिख लिए? तो अब वो जो याद करने वाली बातें हैं, चाहे कुछ ऑब्जेक्ट के स्पेशल जो सबसे ज्यादा 95% यूज होंगे वो वाला कर ही लेते हैं। तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ना, यूनिफॉर्म रॉड। लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म नहीं लिखवाता तो क्या मानते, यूनिफॉर्म ही मानते। यदि नहीं लिखवाता तो क्या मानते, यूनिफॉर्म। अभी क्या भी अभी नहीं लिखवाया हूं, थिन रॉड तो नहीं कहा हूं, लेकिन क्या मानना है, थिन रॉड। यदि मोटा रॉड मान लेंगे तो ये जो पढ़ने वाले वो आंसर सही नहीं है। ये देखिए वो सिलेंडर मानना होगा, उसे क्या मानना होगा, कोई रॉड कहता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो थिन है। यदि वो थिक रॉड है तो रॉड का हो तो सिलेंडर है, और सिलेंडर का अलग से हम लोग फिर वो भी पढ़ेंगे। तो कई चीजें अपने से माननी होती है, वो समझना होता है आपको। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रॉड की स्पेलिंग सही है ना, ये होता है। अच्छा तो हाँ, अबाउट तो अभी करते समय बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। सो अबाउट नहीं लिखवा रहा हूँ जानबूझ के, ये इसमें देंगे ना और समझेंगे, ध्यान रखेंगे कि किसी के अबाउट होता है। सो लेंथ भी नहीं लिखवाया, मास भी नहीं दिया, यूनिफॉर्म भी नहीं कहा, आप लोग भले ही हेडिंग डालिए होंगे। अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, लेंथ कितना है इसका L और मास कितना है M। बताइए कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। थिन रॉड है और मास M है और लेंथ L है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझ में आता है? बाइसेक्टर मतलब इक्वली डिवाइड करे, और परपेंडिकुलर मतलब देखो इधर इधर देखो देखो तो कुछ और क्लियर कर दूं आपको। इधर देखिए, बाइसेक्टर तो ये भी है पर परपेंडिकुलर नहीं है, लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है। अब परपेंडिकुलर तो ये भी है पर बाइसेक्टर नहीं है। बहुत जरूरी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सफिशिएंट कहना। तो करिए, ये तो मैं ऐसे ही बताया इंटरेस्ट के लिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसे ही कहते हैं। केवल बाइसेक्टर से काम नहीं चलता, ना ही केवल परपेंडिकुलर से काम चलता, दोनों कहना मस्ट है, तब स्पेसिफाई होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट है, स्क्वायर तो होना ही चाहिए। हाँ भाई, स्क्वायर तो होना चाहिए ना, आर स्क्वायर तो होता है ना, ml स्क्वायर बाय 12। अच्छा इधर सुनो तो, इधर सुनो, सुन लो, उसके बाद फिर से करते हैं। हर एक का मैं आपको बताऊंगा। पिछला वाला तो पॉइंट मास को जोड़ उड़ के नचाने की बात किया ही था, रोटेट करने की। ये भी देखिए, यदि मान लीजिए यदि किसी, अब सर्कस में देखें ऐसे रॉड नचाते हैं सब, ऐसे ऐसे भाजते हैं यार, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे नचाने लगते हैं। यदि मैं इसको कोई रॉड ऐसे नाचे कहीं पे, चाहिए रखिए ऐसे ऐसे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होगा। यदि बीच मिड पॉइंट के अबाउट कोई रॉड नाचे, ये देखो ऐसे, और मैं कहूं कि काइनेटिक एनर्जी बताइए, चाहे अल्फा बताइए, फोर्स लगाऊं, तो यही जो निकालने जा रहे हैं जरूरत है। यदि ये नहीं जानेंगे तो पहले यही निकालना होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। बता रहे यदि ये नहीं आएगा तो कई चीजें हम लोग को याद भी रखना होगा। इसका मतलब ना, निकालते हैं इसको। मैं आपको जस्ट कनेक्ट किया कि क्यों निकाल रहे हैं ना भाई। बीच के अबाउट नाचेगा तो क्या होगा, इसके अबाउट तो फिर अलग होगा है। सो करते हैं, सो कॉन्टिन्यूअस का तो लेना होगा, पता है ना कैसे लिया जाता है। इतने दिन से तो ये सब पढ़ा ही रहा हूं। माना यहां से कितना दूर और कितना थिकनेस, सही है, पॉइंट मास हुआ। हम लोग के किसी भी चीज का अपना एक फंडामेंटल फार्मूला होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फंडामेंटल फार्मूला क्या है? पॉइंट मास इनटू डिस्टेंस का। इसके अलावा कोई फार्मूला, वही अभी भी लगा रहा हूं, पीछे भी वही लगाया था। जो वो 2 kg 3 kg दिया था, उसको पॉइंट मास माने तो लगा दिया था, डायरेक्ट समेशन कर दिया था। तो यहाँ पे तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन, सपोज वाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको एक्स मान लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। तो समेशन ये dm इंटू एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये? हाँ, ये dm लिया हूं, ये अभी नहीं लिखा तो लिख देता हूं, dm है ये। क्यों मैं ऐसे लिख पाया? क्योंकि यही फार्मूला है, पॉइंट मास छोटा सा और डिस्टेंस का स्क्वायर। अब dm को रखना होगा क्योंकि d के अंदर जो क्वांटिटी है, जो जिस तरह का वेरिएशन है, ये तो m की तरह नहीं है। या तो इसको x की तरह लिख लो, या तो इसको m की तरह लिख लो। कौन सा आसान है? dm को x की तरह लिखना। तो लिखिए, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये समझ में आया भाई? छोटा सा मास का है ना, तो टोटल मास बाय टोटल लेंथ क्या आता है? मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्टेड लेंथ। इंटरेस्टेड लेंथ मतलब जितने लेंथ का मास चाहिए, तो वो उतने ही का मास दे देगा। तो कितने लेंथ का मास चाहिए? क्लियर है? इनटू एक्स स्क्वायर। सही है? मैं कहा था फिजिक्स में बिना लिमिट के नहीं करना चाहिए। कई बच्चे अपना ऐसे ही कुछ भी रख के बता देते हैं। ये देखिए, यहां से यहां तक एरो देखिए, तो ऐसा तो है नहीं, इसी को चलाना होता है, dm 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 ऐसे। तो आपको क्या लगता है, 0 से लेके ऐसे l/2 चला देंगे हो जाएगा? अच्छा हाँ, ये भी कर सकते थे कि 0 से l/2 चला के 2 गुना कर लें, क्योंकि जैसा इधर आएगा वैसा इधर आएगा। ये भी अच्छा है, ये भी बढ़िया है। लेकिन ये भी बढ़िया है कि एक काम करते हैं, यहां से शुरुआत तो है नहीं, शुरुआत तो यहां से होना चाहिए। तो यदि प्लस है तो इधर क्या है? तो -l/2 से लेते हुए कहां तक? तो लिखूं -l/2 से लेते हुए +l/2 चलाना है।
पीछे तक आना है, वहां तक आना है जहां से शुरुआत करनी है, जहां से छोटा छोटा मास शुरुआत होगा, पूरा कवर होना चाहिए। यही लिमिट का तरीका है। तो करिए, बताइए कितना है। ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाई 12। इसका मतलब हम लोग अब याद भी रखेंगे, एक यूनिफॉर्म रॉड, खूब इस पे क्वेश्चन बनेगा और खूब क्वेश्चन आया भी है, किताबों में मिल भी जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही बहुत सारा मिल जाएगा, बाकी तो प्रोसेस छोड़िए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही कई क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें हम लोग इसको खूब यूज करके अपना किसी अरेंजमेंट का मास का हम लोग बताएंगे, इसी का यूज करके डायरेक्ट। क्लियर? तो क्या आप लोग तब हमको ये भी बता सकते हैं, जरा बताइए फटाक से। इधर देखिए, एक रॉड है और मास m है और लेंथ l है। हमको बताइए एक एंड से पास करे तो कितना हो, जल्दी करिए। हाँ, ml स्क्वायर बाय 3। आपको नहीं लगता है कि यही एक्सप्रेशन लिखना है? बस क्या करना है, 0 to l, ऐसे x dx और 0 से लेकर l तक। तो जल्दी से अपने से लिख लो। मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to l। ये समझ में ना, फ्रॉम 0 to l बराबर कितना, ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3। तो किसी रॉड का अपने वन एंड के अबाउट कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 3। कौन सा क्वेश्चन करवाना, देखो इधर। तो इसमें तो खूब क्वेश्चन बने, इस पे भी खूब ज्यादा बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, प्रोसेस, फेनोमेना। देखो ऐसे यदि हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि पढ़े भी है क्या इस तरह की बात, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़े थे, यहाँ मास है, कितना मार देंगे, घूम जाए ऐसे, लेकिन मासलेस था वो। तो सुनिए तब ऐसे मैं कहूँ कि रॉड को ऐसे छू दें और ऐसे आए, तो बताइए जब यहाँ पे आए, नीचे आए, तो कितना ओमेगा होगा, कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, ये हमारे द्वारा कितना फोर्स लगेगा, पकड़ा हुआ हूं, ऐसे रॉड नीचे आया है। रिलेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत बोरिंग यूनिट चल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई प्रोसेस इसमें नहीं आ रहा है। तो कनेक्ट कर रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे तो यदि ये नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आई की जरूरत होगी। तो जब ऐसे बात होगी तो इस पूरे डीलिंग में आई जो जहां जहां होगा वहां क्या लिखना होगा, बीच के अबाउट नाचेगा तो क्या लिखना होगा, बीच के अबाउट नाचेगा तो ml स्क्वायर बाय 12। किसी और के अबाउट नाच सकता था, देखो न बीच के अबाउट न इसके, यहाँ पे होल करके तार पास करके मार दे, नाचने लगे, तो वो भी तो हो सकता है। तो कितने के अबाउट हो सकता है, सोचिए कितना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए फिर अलग से निकालेंगे हम लोग। क्लियर हो रहा है आप लोग? चाहे पता चला कि एक रॉड है, एल लेंथ का, मास एम का, धागा बांध दिए, अब मार दिए इसको, मार दिए, और दिक्कत कर देगा ये, मामूली दिक्कत नहीं करेगा, माथा गर्म होने लगेगा आपका। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरत है भाई, आप लिखेंगे तो वहां पे आएगा। तो आगे बढ़े, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अच्छा हाँ, क्या क्या फिर से याद दिला दूं आपको, सुन लो फिर से। ml स्क्वायर बाय 12 याद रखिए, और क्या याद रखिए, रॉड, एक रॉड का है जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, जिसका लेंथ कितना है, l है, जिसका मास कितना है, m है।
ये नहीं कि मास 2m है तो भी एम एल स्क्वायर बाय 12, m की जगह 2m ना, लेंथ पता चला कि दिया हुआ 12 लेंथ है, कितना लेंथ है, और एक ऑप्शन एम एल स्क्वायर बाय 12 भी दिया रहेगा, कहेंगे क्वाइट ऑब्वियस यही वाला है। हाँ तो वहां पे एम एल स्क्वायर बाय 12 एल की जगह 12 रखोगे ना, तो ये मास कितना है, m है, डिस्ट्रीब्यूशन मास है कैसा है, यूनिफॉर्म है, लेंथ कितना है, l है, और थिकनेस कितनी है, टेंडिंग टू 0, बहुत थिन है, थिन रॉड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, लेंथ l है, मास m है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होता है, यदि जितना मैं बोला हूं उसमें से कोई भी एक तो बदल दूंगा तो इसका आंसर ये नहीं है। जब ऐसे समझेंगे तब होगा, इतना आसान कुछ भी थोड़ी है। लेकिन ज्यादातर लोग अपना खूब रटे रहते हैं, एम एल स्क्वायर बाय 12 खूब लपेटे रहते हैं। यदि मैं क्वेश्चन बदल दूं कि भाई फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड लीनियरली उसका डेंसिटी वेरी कर रहा है, अब बताइए परपेंडिकुलर है, मास एम है, लो मास रॉड का एम है, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड मास डेंसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम रो नॉट, then what is moment of inertia, and mass of the rod is m, then what is moment, length is l, then what is moment of inertia of that rod about perpendicular bisector, और आंसर वो नहीं है जो तुम याद किए हुए हो, एम एल स्क्वायर बाय 12 नहीं है, एम एल स्क्वायर बाय 12 नहीं है, जबकि मास कितना दिया हुआ है, m, और लेंथ l, पर आंसर एम एल स्क्वायर बाय 12, लेकिन एक तो दिया रहेगा उसमें, एक तो ऑप्शन दिया रहेगा। तो जिन बच्चों का बहुत सारा गलत हो जाता है और मिस्टेक हो जाता है, तो ये यही सब वाला होता है, कई चीजें उन्हें लगता है कि वही वाला है पर वो वाला नहीं होता है, कुछ और हो जाता है तो गलत हो जाता है। इसीलिए वो बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं जो ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए मैं एक एक चीजों को बताता हूँ कि आपको ये याद रखना होगा। एनीवे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, हाँ चलिए बताइए, देखिए इसका अपना एक्सिस जेड है ना, इधर एक्स है और इधर मतलब एक्स वाई प्लेन में है ये ना, जेड के बोर्ड बताना है। इसका मैं दूसरा वाला भी दिखा दूं क्या, दूसरा वाला भी व्यू दिखा दूं। ये कौन सा व्यू है, ये ऑब्लिक व्यू है। कैसा व्यू है ये, उसी प्लेन में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, लाइन दिखेगा। एक आंख बंद कर लेना, आप कोई रिंग ले लेना ना, और रिंग को ऐसे उसी प्लेन में होकर देखना, ऐसे बंद कर लेना, देखना कि वो रिंग दिख रहा है कि नहीं, तो मैं लाइन दिखेगा। तो कितने व्यूज होते हैं, 3, उसी प्लेन से और परपेंडिकुलर ऊपर से एक्सिस के अलॉन्ग और ऑब्लिक। तो ये कौन सा वाला बनाते हैं हम लोग, ऑब्लिक वाला। अब मैं पर एक्सिस वाला बनाऊं ना, एक्सियल व्यू, ऊपर से पूरा कंप्लीट सर्कल। हाँ सही। ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा है, और कौन सा हम नहीं दिखा पा रहे हैं, और किसके अबाउट पाना है, इसी जेड के। वैसे एक्स के अबाउट पाया जा सकता है कि नहीं, पाया जा सकता है। किसी के अबाउट पाया जा सकता है, कितने के अबाउट पाया जा सकता है, कितने के अबाउट पूछ सकता है, कितने के अबाउट क्वेश्चन बनता है। लेकिन फिलहाल सबसे सिंपलेस्ट वाला निकालने जाना जेड के अबाउट ना। तो अपने से क्या करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने से करिए। मास सेम है, रेडियस आर है, करिए। दोनों व्यू सेम है ना, एक ही है, मास सेम है। बताइए जेड के बोर्ड बताइए। अच्छा जेड के बोर्ड कहना, सुनो तो, कोई कहता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास सेम रेडियस आर, तो क्वेश्चन तो गलत हो गया। लेकिन फिर भी गन पॉइंट पे बताना हो कि नहीं, तुम्हें बताना ही है, यू नो गन पॉइंट। यदि नहीं पता तो गोली मार देंगे, और सही भी बताना है। तब कौन सा मान लोगे, अपना एक्सिस। तो रिंग का अपना एक्सिस कौन सा होता है,
जेड वाला। अरे यार समझ में आ रहा ना, रिंग का अपना एक्सिस कौन सा होता है? डायमीटर अपना एक्सिस थोड़ी होता है, कौन सा होता है? यदि रिंग ऐसा है तो ये वाला mr स्क्वायर, mr स्क्वायर करिए। चलिए मैं करता हूं, देखिए फिर देखिए आई जेड, देखिए इधर इधर देखिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इसका इसके अबाउट बताना है। वैसे होता है इसके किसी के अबाउट पूछा जा सकता है, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, सबके अबाउट पूछा जा सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा जरूरत है, मशीन में यूज होता है, जिस पे क्वेश्चन बनता है, केसेस बनते हैं, वो तो ज्यादा यही वाला होता है, तो वही वाला पहले पढ़ते हैं, आसान वाला। एक और चीज मेंशन नहीं तो थिन रिंग है, वैसे रिंग थिक भी होता है, तो कौन सा वाला नहीं है? थिक वाला नहीं है, थिन वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाते समय बताया हूं कि जब कर्व डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो थीटा पे डी थीटा लेते हैं। लेकिन एक और बड़ा सा स्टेटमेंट सुन लो, थीटा पे डी थीटा लेने से पहले छोटा सा एलिमेंट अपने अनुसार जो निकालना है वो लिख लेना चाहिए। दिक्कत होता है तो फिर बदलना चाहिए। पिछले वाले रॉड में भी यही किया था, आप लोग देखे होंगे कि पहले डीएम लिखा था, फिर एक स्क्वायर लिखा था, बाद में दिक्कत हो गया था तो डीएम को लिखा था। तो करता हूं, देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये डीएम है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी क्या नहीं लिया, थीटा पे डी थीटा नहीं लिया, दिक्कत करेगा तो लूंगा, तो लिखूं। जरा बताइए इस जेड एक्सिस से कितनी दूरी है? इस डीएम का बताओ, इस डीएम का बताओ, सारे डीएम का बताओ, हर डीएम का बताओ। तो जब केवल तो आर तो बाहर आ जाएगा, देखो, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, क्या चीज बाहर आ गया? तो क्या थीटा पे डी थीटा लेने की जरूरत पड़ी? कुछ और दे दूंगा तो जरूरत पड़ जाएगी। क्या दे दूंगा सुन लो तब जरूरत है। मान लेते हैं कि वाई एक्सिस से थीटा एंगुलर पोजीशन पर लीनियर डेंसिटी मैं दे रहा हूं मॉड ऑफ लेमडा कॉस थीटा। हाँ, तो अब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जरूरत फिलहाल जेड के वक्त नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूँ क्यों नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल ये निकाल लेता हूं तो बताता ना। कितना आंसर आया इसका? आई जेड के वक्त कितना आया? एम आर स्क्वायर। इंटरेस्टिंग पॉइंट, कुछ बड़ा सा स्टेटमेंट सुनो इस रिंग के बारे में, कहीं और भी यूज करना ध्यान से। यदि ये यूनिफॉर्म रिंग है तब तो जेड एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, यदि नॉन यूनिफॉर्म रिंग है तो भी एम आर स्क्वायर। जानते हो क्यों? मैं बताता हूं। अरे नॉन यूनिफॉर्म कहोगे तो मास कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, पर होगा तो आधी दूरी पे ना। ये देखिए, कहीं पे ज्यादा कम होगा, पर होगा कितनी दूरी पे? किसके अबाउट गड़बड़ाएगा मालूम है? एक्स के अबाउट। किसके अबाउट? किसके अबाउट गड़बड़ाएगा? वाई के अबाउट, कोई और के अबाउट। जेड के अबाउट नहीं गड़बड़ाएगा। क्यों नहीं जेड के अबाउट गड़बड़ाएगा? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी कर लीजिए, तो इसका मतलब जो मैं दे रहा था उसका भी आंसर कितना था? एम आर स्क्वायर। जो मैं कर रहा था कि एंगुलर पोजीशन पे ऐसे थीटा पे लेमडा नॉट कॉस थीटा लीनियर डेंसिटी, और उसका मास मैं कह दूं कि एम है, तो उसका आंसर कितना है? लेकिन हाँ, एक चीज है, बाद में पढ़ेंगे, वैसे हम लोग जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और सब पढ़ लेंगे तो किसके अबाउट भी निकालेंगे। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, क्योंकि आपके हम लोग के पास अभी काफी टाइम है। 12 तो आपको पता है ना कि हम लोग जितना पढ़ लिए हैं 11th में और ये सब, तो 70% पढ़ चुके हैं आईटी का कोर्स। यदि ये भी पढ़ लेंगे तो 12th को 30% मान सकते हैं। भले ही एग्जाम में बराबर आता होगा, ये और बात है, मतलब बराबर मतलब लगभग 50%, 50 to 48% थोड़ा बहुत इधर उधर, ये और बात है। लेकिन जो यूज है, जो परसेप्शन है, जो टफनेस है, जितना जो प्रैक्टिस वाइज है ना, वो कुल तो
उसके अनुसार देखा जाए तब तो 70-30 है। तो हम लोग काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं, 30% बाकी है। ये है, बाकी आसान होगा, मतलब उसमें इन सब का इन्वॉल्वमेंट होगा ना। जितना जो 30% क्यों कर रहा हूं, यदि मैं, क्योंकि वो जो 50% यदि मैं 50-50 कहूं तो 20 उसका क्यों ले लिया हूं मैं, इसलिए क्योंकि वो सब 20% ऐसे यूज होगा उसमें, यही सब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन और ये सब तो पढ़ ही रहे ना, तो यूज करेंगे वहां पे सीधा। ये है, बल्कि ये मेरी शराफत है कि मैं अभी 30 बोला हूँ, 10% बोलना चाहिए, सही बता। तो लेकिन 10% जानते हो क्यों बोला हूँ, 10 नहीं बोला हूँ, तुम लोगों को बुरा लग जाएगा, कहेंगे नहीं सर एक गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि जितना आप सीखे समझे, रियली में बहुत ज्यादा था और उसी का यूज करेंगे काफी ज्यादा, है ना, वहां पे 12th वाले में। एनीवे, सो क्वेश्चन क्या है तब, क्योंकि अब रोटेशनल पढ़े हैं तो थोड़ा असाइनमेंट सुन लीजिए। बिना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये सब जाने, माना कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको नहीं आता, पढ़ाया भी नहीं हूँ, ये नहीं कि आप पढ़ लिए होंगे तो यूज करके बताएंगे, है ना। आपको करना यह है कि फंडामेंटल से आपको एक्स के अबाउट बताना है, घर से करके आना है। क्वेश्चन समझ में आया, किसके अबाउट बताना है, वही किसके अबाउट भी होगा, वही किसी भी डायमीटर के अलाउ होगा कि नहीं। इस सिमेट्री को इमेजिन कर पा रहे हैं, अरे यार ये डायमीटर का हो चाहे ये डायमीटर का हो चाहे ये, आपको नहीं लग रहा वैसा ही अरेंजमेंट है, तो सेम होगा। तो कोई एक एक्स के अबाउट ही निकाल देना, एक्स के मतलब डायमीटर के अबाउट, क्या यूज करके, फंडामेंटल। देखता हूँ कि अच्छा फंडामेंटल तुम लोग निकाले रहोगे ना, और जब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे तो मैच कराना कि सही आ रहा है कि नहीं है, तो घर से करके लेके आइएगा इसको। हाँ, तो ये वाला समझ में आया आप लोगों को। तो ये डेंसिटी वेरिएशन, तो जेड के अबाउट कोई फर्क, लेकिन एक्स के अबाउट फर्क पड़ेगा, तो घर से निकाल के लेके आइएगा, उसमें देखेंगे कि क्या वैल्यू है, अगले क्लास में देखेंगे। तो क्या चीज नहीं, ये यूनिफॉर्म है, कौन सा निकालना है, यूनिफॉर्म वाला, एक्स के अबाउट निकालना है, यूनिफॉर्म, वेरिएशन नहीं दिया हूं। तो फिर आगे बढ़ जाइए, तब लिखिए डिस्क लिखिए, हाँ बताइए। कैसे आएगा, जेड एक्सिस के अबाउट ही बताना है, बाकी तो हाँ एम आर स्क्वायर बाई 2, मास एम है, रेडियस आर है। कर लिए, चलिए मैं करता हूं, देखिए। अच्छा ये सोचने में जरा देखो तो, जरा सोच में देखो तो, जेड की ओर देखो, इधर मान लेते हैं एम मास है, आप लोगों का को क्या लगता है, यदि रेडियस आर है तो एम आर स्क्वायर से यदि कैलकुलेट ना करें तो एम आर स्क्वायर से कम आएगा कि ज्यादा आएगा,
यदि जेड एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट सब मास कितनी दूरी पे रहता है, आर दूरी पे होता है, तो कितना जाता है एम आर स्क्वायर। लेकिन बहुत सारा मास क्या भी है, पास में भी है, देख लो पास में भी है बहुत सारा, तो एम आर स्क्वायर से कम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कम, समझ में आ गया। तो पहला फिजिक्स में तो ऐसे ही आता ना, रिजल्ट और एग्जैक्ट वैल्यू बाद में आती है, पहले परसेप्शन आता है। तो एम आर स्क्वायर से कम होना चाहिए। रिंग का एम आर स्क्वायर क्यों है, समझ में आ गया ना। रिंग का एम आर स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि सब मास कितनी दूरी पे होता है, देखे थे आप लोग। तो इसका कम आना चाहिए क्योंकि बहुत सारा मास तो एक्सिस के करीब में भी है, ये दिक्कत कर रहा है। अच्छा, जब भी डिस्क टाइप का अरेंजमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो, चाहे मैग्नेटिज्म में हो, करंट में हो, मॉडर्न में हो, चाहे मैकेनिक्स में, तो देख ही रहे थे बहुत सारा आ ही रहा है। ऐसे केस में छोटा छोटा रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, ये समझने आती है और बन जाएगा। तो कितने रेडियस का रिंग और कितने थिकनेस का, ये समझ में आ रहा है आप लोग क्या कर रहा हूं। हाँ, क्या फायदा है रिंग लेने का। देखो, यदि डीएम रिंग का मालूम चल गया तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, एम इंटू डीएम इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए ऐसे देखिए, देखो लिख क्या रहा हूं वो तो देख लो, ये देखो, क्योंकि अभी तो रिंग निकाल के बताया था। तो जेड एक्सिस के अबाउट रिंग का तो ठीक लिखा हो ना, रिंग का मास कितना माना हो और रेडियस कितना, स्मॉल आर नॉट कैपिटल आर ना। जो इस बार वेरिएबल है, इस बार कांस्टेंट रिंग, अलग अलग रिंग ना, पिछला वाला फिक्स था, जो एक कंप्लीट रिंग था अकेले। तो क्या करूं बताइए तब, डीएम रिंग कैसे लिखूं। ये तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास पर यूनिट एरिया ना, मास पर यूनिट एरिया मतलब सही है, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया 2 पाई आर डी आर। ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को। टोटल मास बाई टोटल एरिया कितना हुआ, एम बाई पाई आर स्क्वायर, इंटू इंटरेस्टेड एरिया। ये कितना लंबा है ये, और कितना चौड़ा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ना, तो 2 पाई आर डी आर। अब ये क्या है, रिंग का इंटू बताओ, सही है बताओ। रिंग के ऊपर रिंग, 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 ऐसे करते रहोगे तो लिमिट रखना है आपको। सबसे छोटा रिंग, अच्छा आर का ही लिमिट रखना है ना, तो सबसे छोटा कितना और सबसे बड़ा कितना, क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। निकालिए, आंसर आ गया। कर लोगे ना इतना तो, ये देखो ये वाला, ये देखो कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है और ये आर है, तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब डी आर कितना, आर टू द पावर 4/4। करके देखो आंसर आएगा। सॉल्व करोगे तो जो लिखा हूं वही आएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं जनरल दिखाऊं, हैं? मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जनरल दिखाऊं। देखो तो इधर जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर देखो तो जरा, क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये इसी सिग्मा की जगह जब यूनिफॉर्म होता है तो टोटल मास बाई टोटल एरिया लिखते हैं, लेकिन यदि मैं वेरिएबल दे दूं तो नया कॉन्सेप्ट होगा कि यही वाला होगा, और जो दिया रहूंगा यहां रख लेना,
क्लियर हो रहा है? तो मैं बताता हूं कि क्या दूंगा, क्या आएगा, और खूब क्वेश्चन आए, वो सब्जेक्टिव में, इंटीजर टाइप में है ना। और तो बता देता हूं, देखिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे यही वाला सिग्मा रख दोगे तो यही वाला आ भी जाएगा। क्लियर? अब जरा देखो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा था कि यदि मैं ये कह दूं कि जो ये डिस्क जो दिख रहा है आपको, ये यूनिफॉर्म नहीं है। जो ये mr²/2 जो तुम्हें याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? एक डिस्क जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, जिसका मास m हो, रेडियस कैपिटल R हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? अपने एक्सिस के। जेड नहीं, जेड क्या होता है? ये जेड का दूंगा तब जेड क्या होता है? उसका अपने एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस और अच्छे से मेंशन कर देता हूं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द, तब कितना होता है? यदि इसमें से कुछ भी बदल दिया, एक्सिस बदल दिया, मास बदल दिया, यूनिफॉर्मिटी बदल दिया, रेडियस बदल दिया, तो जो आप जानते हैं वो नहीं होगा। क्लियर हो रहा है क्या तुम लोगों को? इससे मतलब लग रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब आप लोगों को आइडिया लग रहा हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद ही बहुत बड़ा लग रहा है। नहीं लग रहा है आप लोगों को कि बहुत बड़ा खुद ही है? तो सिग्मा यदि मैं बदल रहा हूं तो तरीके नहीं बदलते ना, इससे ये सीखना है। अब देखिए, जो मैं कहता कि 12th में जो कोर्स है, 12th में जो कोर्स है उसको हम लोग इतना पहले ही पढ़ चुके हैं। बहुत होगा 12th में क्या होगा मालूम है? इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा? और कहेंगे यहाँ पोटेंशियल बताइए। जानती हो क्या करोगे? वो जो लिख रहे हैं ना वैसे ही लिखेंगे। तो जब तो बहुत कुछ तो सीख ही रहे हैं, सब सीख ही रहे हैं, पहले से सीखते आ रहे हैं, अभी सीख ही रहे हैं। किताबों में यदि किया हुआ देख भी लोगे तो भी लगेगा हाँ ऐसा किए हुए हैं, वही वाला है, ठीक है। तो काफी कुछ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि 10% बाकी है बस। तो सिग्मा यदि दे दिया, सिग्मा वेरिएशन, ये जनरल टाइप लग रहा है, वेरिएशन, रेडियल वेरिएशन। कितना लिख सकता था ऐसा, लेकिन करने का तरीका बदलने वाला। फोटो यही बनाओगे, यही लिखोगे भी, केवल क्या करोगे? यहां पे रख रख के कैलकुलेट करोगे। फिलहाल यूनिफॉर्म में क्या रख दिए थे? कांस्टेंट वाला, टोटल मास बाय टोटल एरिया यूनिफॉर्म था। लेकिन अब तो यूनिफॉर्म है नहीं, अब तो बदलता हुआ, बढ़ता हुआ है। देखियो, देखो ये बढ़ता हुआ। सेंटर पे डेंसिटी कितनी है बताओ? 0। इसको भी बोलने में देर लगाते हो। ये आर तो दूरी है ना सेंटर से, तो सेंटर पे कितना है? कैसे मालूम? अरे स्मॉल आर, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल आर वेरिएबल है, दूरी है ना। तो सेंटर से, सेंटर पे पूछूंगा तो सेंटर से कितनी दूरी? 0। जैसे दूर जाओगे बढ़ रहा होगा। अच्छा, बिना किए बता सकते हो कि यदि इसका भी मास m है तो ये बताओ mr² है कि mr²/2 है कि mr²/2 से ज्यादा है कि कम है? क्या है? यदि इसका मास m है तो mr²/2 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। जानते हो क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका मास दूर में ज्यादा है, पास में कम है। क्लियर? ये भी छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। क्यों ज्यादा है mr²/2 से? समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी क्या बता रहा था, यहाँ पे डेंसिटी इसके अनुसार कितनी है बताओ यहाँ पे। और दूर जाओगे तो, दूर जाओगे तो, और दूर जाओगे तो सबसे ज्यादा मास कहाँ इकट्ठा है? तो दूरी, ज्यादा दूर वाला ज्यादा मास है। और अब निकालना क्या है? m × r²। तो जब बराबर होता है तब तो mr²/2 होता ही है, मास m कह ही रहे हो। क्लियर?
एक काम करते हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सही में निकाल के बता ही दे कि कितना है। आप बता ही दीजिए, मतलब निकाल के देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ध्यान सुना। तो ये मैं दिया हूं, ध्यान सुनो, ये मैं दिया हूं, पूरा किया हुआ है, यही ले जाकर रखना, निकालना है, पर हमको इस टर्म में नहीं बताना है। आप हमको, मैं दे रहा हूं, इसका मास कितना है, एम है, एम के टर्म में बताइए, सिग्मा उमा नहीं बताना है। करिए, चलिए मास के टर्म में बताइए। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा मैं आपसे, मतलब ऑप्शन में एम आर स्क्वायर दिया होगा, सिग्मा उमा नहीं होगा ना, तो तब तो दिक्कत करेगा ना। अच्छा सुनो, तो इधर पेन डाउन, इधर सुनो। इमेजिन करो कि यूनिफॉर्म है, इमेजिन करो कि, हाँ ये देखो जो पढ़े हुए हैं अभी जस्ट, ये वाला इमेजिन करो यूनिफॉर्म है ये, और मैं कहूं कि इसका डेंसिटी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो ये सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, कुल बाहर आ जाएगा ये। तब जरा अलग से लिख लो, क्या लिखोगे अलग बता दो जरा, वहीं पे लिख लो जो पढ़े हुए हैं। कहीं लिखे होगे ना, क्या एम आर स्क्वायर बाय 2 लिखे हो ना, तो क्या होगा बताओ। एम तो दिया नहीं, मैं तो सिग्मा दे रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो देखो इधर देखो, चलो देख लो, नहीं कर पा रहे हो तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो मैं बता देता हूं, यदि कोई सिग्मा का रे यूनिफॉर्म है तो बताओ सिग्मा क्या ही होता है। यदि तुमको ये मालूम है तो क्या सिग्मा के टर्म में नहीं रख सकते हो, रख लो, आंसर है। अच्छा वहां इंटीग्रेट करके देख लो तो भी वही आएगा। जल्दी से बताओ क्या भी इसको लिखें, बताओ जल्दी से। हाँ, सिग्मा पाई आर टू दी पावर 4 बाई, लिख लो लिख लो, और यहां से कर लो, देखो वही आएगा, करके देख लो, करके देख लो वही आएगा। तो कुछ नया नहीं किए, देखो यही रख दिए ना, एम वाला, नया नहीं किए। और जल्दी जल्दी में ऑप्शन क्या दिया रहता है वो भी सुन लो, ऑप्शन सुन लो। सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2, सिग्मा पाई आर क्यूब बाई 2, सिग्मा पाई आर टू द पावर 4 बाई 2, सिग्मा पाई आर टू द पावर 5 बाई 2। डायमेंशनली चेक किया जा सकता है बिना इसके, कहीं पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, केजी मीटर स्क्वायर। तो बताओ सिग्मा में तो पर मीटर स्क्वायर छुपा ही है, तो यहाँ पावर 4 होगा तभी ना मीटर स्क्वायर होगा। रो के साथ क्या होना चाहिए बताइए, पावर 5 होना चाहिए। रो के साथ क्या होना चाहिए, लेमडा के साथ क्या होना चाहिए, पावर 3 होना चाहिए, क्योंकि लेमडा में पर केजी पर मीटर होता है, लेमडा में क्या होता है। तो जब पर मीटर नीचे है तो उधर मीटर क्यूब ऊपर होगा तब ना। सिग्मा में आर टू द पावर 4, मीटर टू द पावर 4 होती है, क्योंकि सिग्मा में ही पर मीटर स्क्वायर है। रो मतलब पर मीटर क्यूब में पावर 5। क्लियर हो रहेगा, इससे भी तो बहुत कुछ चेक कर सकते हैं ऐसे। हाँ वो करिए, जल्दी 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 कर। ये वाला पहले वाला है, ये यूनिफॉर्म वाला है ना, ये मैं पूछा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जल्दी से देखो क्या करना है। देखो सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये रेडियल डिस्टेंस है, वेरिएबल है। इसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये सबके लिए ले जाके यहीं पे रखना है। जानते हो तुम लोग ये सीखा करो, देखो ये सीखा करो ना, तो ले जाके इसको यहाँ पे रख दो और इसके टर्म में अपना निकाल दो, देखो कितना आता है। आप लोग कर पाए, बताइए कितना आया। हाँ, व्हाट इज आई जेड। अरे नहीं कर पा रहे हो,
यहाँ पे एक आर होगा और यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया होगा, r⁵ हो गया होगा, और फिर नीचे एक से कैंसिल भी हुआ होगा। कितना है बताइए? यही आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ, तो यही आंसर है। ध्यान से सुना, तो यही आंसर तब तक है जब मैं इतना दे के पूछ दूं, ऑप्शन में यही दिया हो। लेकिन गड़बड़ तब होगा जब ऑप्शन में एम और आर के टर्म में दिया होगा, इसके टर्म में नहीं दिया होगा। तो इतने से ही काम चलेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिखेगा नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें बताइए? फिर से सुन लो, फिर से सुनो। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुन लो। यदि इसका मास मैं क्या दिया हुआ हूं, m, और वेरिएशन जो दिया था वो ना, वेरिएशन ये वाला, ये वाला, तो और ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में इसके टर्म में है। जब भी इस तरह का मैं क्वेश्चन कहीं पे दिया हूं तो बच्चों से शायद ही किसी का सही हुआ हो, सब गलत कर देते हैं। सब इस तरह से लिख देते हैं, सिग्मा नॉट एंड दिस एंड दैट, और रिप्लेस करते हैं, और ये सही नहीं है। आप इंटीग्रेट करके मास निकालेंगे तभी रिप्लेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो करिए जल्दी से, मास अलग से निकालो जल्दी से, मास अलग से। क्या अलग से? सुन लो, देख लो, इधर देखो, इधर देखो क्या कर रहा हूं, तो देख तो लो। देखो कैसे कैसे गलतियां होती हैं लोगों से। ये देखो, यही रिंग का मास देखो, तो मास ऑफ डिस्क, ये देखो मास डीएम रिंग, ये देखो सिग्मा 2πr रिंग dr, ये समझ में आ रहा है? और बगल में r स्क्वायर कर दूंगा तो इनर्शिया निकालने लगूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जानते हो क्या लिखूंगा? हाँ, ये लिखूंगा। और ये देखो क्या क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? फ्रॉम वेयर टू वेयर। जल्दी से बताओ क्या आया है, तो मैं बताता हूं क्या करना है। हाँ बताइए, m बराबर कितना? 2π सिग्मा नॉट r स्क्वायर बाई 3। सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो तो। ये देखो 2πr स्क्वायर, ऐसे देखो 2πr स्क्वायर यहां छुपा है ना, 2π इंटू r स्क्वायर, तो 2 सिग्मा नॉट भी, ये देखो 2π सिग्मा नॉट r स्क्वायर, 2π सिग्मा नॉट की वैल्यू 3 में रख लोगे? रखो आंसर है, रखो जल्दी से। यदि मैं इसको मिलाऊं तो मैं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा? 3m r स्क्वायर बाई 5, 3m r स्क्वायर बाई 5। और बताइए ये m r स्क्वायर बाई 2 से ज्यादा है कि नहीं? वो कितना होता है? m r स्क्वायर बाई 2 0.5 m r स्क्वायर होता है। कितना होता है? ये कितना है? ज्यादा है कि नहीं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह की चीजें हैं, क्या हो रही हैं। तो दो असाइनमेंट, एक तो रिंग वाला निकालना है अपने डायमीटर के लॉन्ग, और इसका भी फंडामेंटल से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से नहीं, किससे? फंडामेंटल से। देखता हूँ कितने लोग सोच के आते हैं कि अपने डायमीटर के लॉन्ग। ये किसके लॉन्ग निकाल रहे थे हम लोग? इसके। क्लियर? चलिए फिर आगे।